संघर्षों से भरा हुआ है। हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग उन्हीं संघर्षों से टूटकर बिखर जाते हैं। जब हम उन संघर्षों से टूटकर बिखर जाते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को हालातों के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। दुनिया सिर्फ उसी को सलाम करती है जो अपनी इबादत खुद लिखता है। आज हम एक ऐसे ही पक्षी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों ने बाज पक्षी के विषय में सुना है। वह पक्षियों का राजा है। उसकी नज़र और उसके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। वह पक्षियों का राजा सिर्फ इस वजह से कहलाता है क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है और उसके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि जिनके आगे उसके संघर्ष छोटे पड़ जाते हैं। वह 70 साल की उम्र तक जीता है। इन 70 साल की उम्र के बीच में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो वह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले और या तो अपने संघर्षों से जीतकर आगे के 30 साल अपने लिए ले ले। जब वो 40 साल की अवस्था का होता है तो उस समय उसकी चोंच मुड़ जाती है। उसके जो पंखे होते हैं वो भारी हो जाते हैं और सीने से चिपक जाते हैं। उसके जो पंजे होते हैं वो टूट रहे होते हैं। ना वो शिकार पकड़ सकता है, ना वो खाना खा सकता है और ना ही वो उतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है जिसके लिए वो जगत प्रसिद्ध है। इस पीड़ादायक अवस्था में उसके पास 2 ऑप्शन, या तो वह अपने आप को मार ले और या तो एक पीड़ादायक अवस्था जो कि 5 महीने की होती है उस अवस्था से गुजर कर अपना पुनर्जन्म कर ले। वह दूसरा ऑप्शन चुनता है। वह संघर्ष से घबराता नहीं, वह संघर्ष से भागता नहीं और दूसरा विकल्प चुनकर एक ऊंची चट्टान पर पहुंचता है। उस ऊंची चट्टान पर पहुंचकर वहां घोंसला बनाता है और वहां उसी चट्टान पर पटक पटक कर अपनी चोंच तोड़ देता है। उस असहनीय दर्द के बीच में वह अपने पंजों को तोड़ता है। फिर जो बची कुची कसर होती है वह अपने पंखों को एक एक पंख को नोच नोच कर निकाल फेंकता है। इस पूरी पीड़ादायक अवस्था में फिर भी वो मन से काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यह अवस्था भले पीड़ादायक है, यह संघर्ष मेरे लिए भले पीड़ादायक है, लेकिन मैं आगे बेहतर हो सकूंगा। फिर वह इंतज़ार करता है अपनी नई चोंच के आने का, अपने नए पंजों के आने का और अपने नए पंखों के आने का। इस 5 महीने की पीड़ादायक अवस्था के बाद वह फिर से उड़ता है। फिर से ज़मीन से उड़कर आसमान की बुलंदियों तक जाता है। वह अपने हौसले के साथ ऊपर उड़ता है और जा कर के अपना शिकार करता है और 5 महीने की पीड़ादायक अवस्था के बाद बाज का नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है, मनचाहा आनंद ले सकता है और आगे के 30 साल उसे इन कष्टों के बाद ही मिलते हैं। इसी प्रकार एक सफल इंसान भी बदलाव से होकर ही गुजरता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो हम समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं चल सकते हैं। उस बदलाव के कारण इंसान की आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है वह बदलावों से होकर ही गुजरता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को अपना पुनर्जन्म लेने के लिए इंतजार करता है, उसी प्रकार एक इंसान भी एकाग्रचित होकर के ईमानदारी से काम करता है और नकारात्मक तत्वों से हमेशा दूर बना रहता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई संघर्ष होते हैं। जब हम उन संघर्षों की वजह से टूट जाते हैं, हमको लगता है ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो गई है, हम अब आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसी समय कहीं ना कहीं एक उजाला नजर आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हमारी लाइफ में घनघोर अंधेरा छा जाता है उसी समय हमें कहीं ना कहीं से एक उजाले की किरण दिखाई देती है। ये हमारी ज़िंदगी का उसूल होता है कि हम कितना भी अच्छा कर लें, 4 लोग हमारे विषय में बोलने वाले मिलेंगे ज़रूर, और जो लोग हमारी आलोचना करेंगे वो एक्चुअल में हमारी आलोचना नहीं कर रहे होते हैं, वो बल्कि हमको प्रेरणा दे रहे होते हैं। हमको उनकी आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाना है। वो आलोचना करते हैं, हमको मोटिवेट होना है, क्योंकि उनके द्वारा की गई आलोचना से हम अपने आप को मोटिवेट करके कुछ ऐसा करेंगे जिससे कल को उनके दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे और शॉक्ड हो जाएंगे कि हमने ये कैसे कर लिया। ये हमारे संघर्ष ही बयां करते हैं। तो दोस्तों,
जीवन में हमेशा एक बात याद रखनी है कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमारी हिम्मत से ज़्यादा नहीं है। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो वो संघर्ष भी हमारे आगे छोटा है। तो ये एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।